वो दुआएं जो आपकी सालों पर पड़ी हुई हैं वो महीनों पर आ जाएंगी, और जो महीनों पर पड़ी हुई हैं वो दिनों पर आ जाएंगे, और जो दिनों पर पड़ी हुई हैं वो मिनटों पर आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं का जवाब आपको जल्दी मिले तो सिर्फ एक ही जरिया है। खुदा यीशु मसीह के क़ुद्दूस जलाली और पुरफज़ल नाम में एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की सलामती चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रे इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के नाम में दुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए और जो कुछ आप खुदा से मांगते हैं वो आपको मिल जाए, तो इस कायनात में सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है जिस नाम के आगे खुदा जो है, बाप जो है वो राजी हो जाता है, और जिस नाम पर बाप जो है वो मुतफिक है, और जिस नाम के आगे बाप मजबूर हो जाता है कि आपकी इल्तिजाओं, आपकी मनाजातें जो खुदा के आगे आप रखते हैं उनको पूरा करे। और वो नाम सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। इसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं कायनात में बख्शा गया जिसके आगे जो बाप है मजबूर हो, और जिस तक खुदा की रसाई हो और आपकी जो दुआएं हैं उनका जवाब आपको दे सके। सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। आखिर यीशु नाम से ही दुआ क्यों कबूल होती है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस में दो नाम बख्शे गए हैं जिनके जरिए से हम दुआ कर सकते हैं, और वो आसमानी नाम है, एक यहोवा और दूसरा यीशु। देखें, ये जो यहोवा नाम है ये बड़ा मुकद्दम नाम है। इसका मतलब द किंग भी है, बादशाह भी है, मास्टर है। जब ये यहूदी अपनी जुबान पर लाते हैं तो उससे पहले कई बार करूलियां करते हैं, साफ करते हैं अपने मुंह को, और जब कभी लिखा जाता है तो ये उस कलम को तोड़ देते हैं जिससे ये नाम लिखा जाता है। यहूदी इस नाम को अपनी जुबान पर लाने से डरते हैं क्योंकि इस नाम को मुकद्दम समझते हैं, पाक समझते हैं, और इस नाम को जब वो अपनी जुबान पर लाते हैं तो उनको एहसास होना शुरू हो जाता है कि वो गुनाहगार हैं, वो गुनाह में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। यानी ये नाम जो है उनकी ज़िंदगियों में उनके गुनाहों को ज़ाहिर करता है, वो जजमेंट करवाता है कि तुम गुनाहगार हो खुदा के। ये नाम इतना मुकद्दम है कि इंसान के गुनाह उसके ऊपर रख देता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी यीशु नाम जो है वो भी मुकद्दम नाम है। अब यीशु नाम में क्या फ़र्क है? क्योंकि वो यहोवा नाम जो है वो गुनाहों को जाहिर करता है, लेकिन जब यीशु का नाम आता है, जब यीशु का नाम लिया जाता है, इस नाम से दुआ की जाती है, तो ये ऐसी कुदरत वाला नाम है। इसका मतलब है निजात दहिंदा। यानी यीशु नाम लेने से इंसान के गुनाह धुल जाते हैं, जुबान पाक हो जाती है, और जब यीशु नाम से दुआ की जाती है तो आसमान पर खुदा अपने तख्त से कान झुका लेता है और आपकी फरियाद को, आपकी इल्तिजा को, आपकी दुआ का जवाब देना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर कोई आपके गुनाहों को धो सकता है, आपकी ज़ुबान को पाक कर सकता है, और जब पाक जुबान से दुआ की जाती है, साफ जुबान से दुआ की जाती है, तो खुदा उस दुआ को कबूल करता है। और दूसरी बात कि यीशु जैसी कोई और हस्ती है ही नहीं है जिसके आगे हम दुआ कर सकते हैं। देखिए, पुराना अहदनामा जो है वो नबियों से भरा पड़ा है। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, उस नाम से भी खुदा ने नहीं कहा कि तुम इससे इल्तिजा करोगे तो तुम्हारी मैं सुन लूंगा। मूसा जो सबसे बड़ा नबी यहूदियों में माना जाता है और पुराने अहदनामे का सबसे बड़ा नबी माना जाता है, उस नाम से भी खुदा ने कभी नहीं कहा कि तुम इस नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। एलिया जो जिंदा आसमान पर उठाया गया है, उस नाम से भी कभी खुदा ने नहीं कहा। अलीशा जो है उससे दुगना पाने वाला है, मसा की हजूरी को पाने वाला है, उस नाम से भी कभी खुदा ने नहीं कहा कि तुम इस नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ एक ही नाम है जिस नाम से जो है दुआ कबूल हो सकती है, और वो नाम यीशु नाम है, क्योंकि ये आसमान से बख्शा गया है। क्योंकि ये जो दूसरे नबी हैं, चाहे जितने मर्जी बड़े हैं, ये सारे ज़मीन के थे, लेकिन यीशु आसमान का था। इसलिए जिसकी रसाई आसमान तक है वही हमारी बात भी आसमान तक पहुंचा सकता है। यीशु नाम ही इस कुदरत का मालिक है कि जिसके नाम से हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआ कबूल हो सकती है। यीशु नाम में इतनी कुदरत है कि वो आपके सालों की रुकी हुई दुआओं को भी जारी कर सकता है, आपकी सदियों की रुकी हुई दुआओं को भी जारी कर सकता है। अगर हम यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ें, उसका मुतालिया करें, यिर्मयाह जो अपने दौर में, अपनी खिदमत में उसने कोई रूह नहीं बचाई थी। अगर हम उसका मुतालिया करें उसकी बुक का, तो उसने अपनी ज़िंदगी में वो जितनी भी मुनादी की है एक जान भी नहीं बचा सका, लेकिन वो दुआ ज़रूर करता रहा। जो उसकी बुक में ये हमें आयत मिलती है
कि काश मेरी आंखें समुंदर होती और मैं अपनी बिनते कौम के लिए शब और रोज़ आंसू बहाता। और ये जो आंसू बहाता है वो अपनी आंखों से निकालता है दुआ के ज़रिया से ये आंसू। और ये जो पहाड़ था, जिस पहाड़ी पर वो जाता था, वो जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह की सलीब लगाई गई। ये यहाँ पर जाकर दुआ करता था, ये यहाँ पर जाकर खुदा के हुजूर अपनी कौम के लिए आंसू बहाता था कि खुदावंद इनको निजात दे। देखो कोई भी ताकत उसकी दुआ को आगे नहीं तोड़ सकी, लेकिन जब यीशु की सलीब उस जगह पर लगाई गई तो यीशु की सलीब ने यह काम मुमकिन कर दिया कि उसकी रुकी हुई दुआओं का जवाब उसकी सलीब से, यीशु की सलीब से जारी होता है। वहाँ से निजात का काम शुरू हो जाता है, कौम को बचाने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह के नाम में इतनी कुदरत है कि आपकी रुकी हुई दुआओं को जारी कर सकता है। वो दुआएं जो आपकी सालों पर पड़ी हुई हैं वो महीनों पर आ जाएंगी, और जो महीनों पर पड़ी हुई हैं वो दिनों पर आ जाएंगे, और जो दिनों पर पड़ी हुई हैं वो मिनटों पर आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं का जवाब आपको जल्दी मिले तो सिर्फ एक ही ज़रिया है, और वो यीशु नाम है। इसके अलावा कायनात में कोई नाम नहीं बख्शा गया, चाहे जितने बड़े नबी क्यों नहीं बाइबल मुकद्दस में हो गुजरे, उनके नाम से भी नहीं, बल्कि यीशु नाम से आप जो कुछ मांगोगे वो आपको मिलेगा। आई होप आपने इस मैसेज से बरकत पाई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आगे भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।